कि जब तक तुम्हें उस वस्तु का ज्ञान नहीं है, उस वस्तु का पता नहीं है, तब तक तुम्हें कोई ना कोई ठग ही लेगा। इसलिए तुम्हें पहले वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, मेरा परमात्मा है क्या, मेरे परमात्मा का स्वरूप है क्या, खोजूं तो खोजूं किसे, ये पता होना चाहिए। अब खोजने के क्या है, मालिक को तो किसी ने देखा नहीं, परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, लेकिन ढूंढ सब रहे हैं। अब कुछ भी मिल जाएगा उसे परमात्मा मान बैठेंगे। यही होता है आज तक। आप संतों महात्माओं के ग्रंथ पढ़ के देखो, कोई कह रहा है कि परमात्मा ज्योत स्वरूप है, एक ज्योति जगी हुई आंखों के बीच में, यहां पे वही परमात्मा है। कोई कह रहा है परमात्मा 5 धुनों के रूप में है, 5 धुनें सुनेंगी समझो परमात्मा मिल गया। कोई कह रहा है परमात्मा पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ जगमग ज्योत जग रही है, वो परमात्मा है। कोई कह रहा है अंधकार परमात्मा है, जो आप आंखें बंद करते हो सामने अंधेरा दिखाई देता है, इसको परमात्मा कई लोग। और कई लोग खुले आसमान को जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इसको परमात्मा कह देते हैं कि इसी परमात्मा के अंदर सूरज चांद सितारे ये सब घूम रहे हैं। आकाश को ही परमात्मा बोल दिया, जिसको निरंकारी पंथ कहते हैं। निरंकारी पंथ है यहाँ पे, निरंकारी पंथ में जाओगे तो आकाश को परमात्मा बता देंगे कि आकाश ही परमात्मा है, और हम और तुम इस परमात्मा में मछली की तरह घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि परमात्मा असल में है क्या, जबकि उसके नाम में ही भेद छुपा है। परम आत्मा, इसमें कोई आकाश नहीं बोला गया कि परम आकाश, इसमें कोई शरीर नहीं बोला गया कि परम शरीर परम देह, इसमें कोई ज्योति नहीं बोली गई कि परम ज्योत, इसमें कोई अनहद नाद नहीं बोलेगी कि परम 5 धुने, बिल्कुल नहीं। परम आत्मा। अब परम आत्मा लगा है, इसका मतलब परम यानी श्रेष्ठ। अब दूसरे प्रकार की आत्मा कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा, बस इन दोनों का ही खेल है। परमात्मा को ईश्वर बोल दिया गया और जीव को उसका अंश बोल दिया गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये जीवात्मा भटक रही है अपने परम को प्राप्त करने के लिए, अपने मूल को प्राप्त करने के लिए। जैसे समुद्र से कुछ बूंदें वाष्प के द्वारा उड़ी और समुद्र से अलग हो गई, अब वो समुद्र को ढूंढ रही हैं। गली गली में जो आपको ये नालियां दिखाई दे रही हैं, नालियों में जो पानी दिखाई दे रहा है, यही पानी सारा इकट्ठा होके एक जगह नदी बन जाता है, और वही नदी चल पड़ती है अपने सागर की ओर, और एक दिन उस सागर को मिल जाती है। अब जो चीज उसे मिली वो बिल्कुल उसके ही जैसी थी, यानी नदी का पानी और समुद्र का पानी दोनों पानी ही है। यानी जिसको हमने ढूंढ रहे बिल्कुल हमारे जैसा ही है, वो हमसे भिन्न है। इसको अच्छे से समझ लो। तो जो चीज हमारे जैसे ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हम कैसे हैं, तभी तो हम जान पाएंगे कि हम ढूंढ किसे रहे हैं। सबसे पहले हमें आत्मा को जानना है, आत्मा को, अपनी खुद की आत्मा को। और जैसे ही हम अपनी आत्मा को जान लेंगे तो याद रखना हम परमात्मा को जान लेंगे, क्योंकि दोनों में कोई भेद है ही नहीं। यही जीव जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो परम पद को प्राप्त हो जाता है। यही जीव पीव हो जाता है, और इसको पीव करने में मदद कौन करता है? गुरु मदद करता है, क्योंकि प्रथम गुरु ही पीव है। वो पीव ही गुरु का चोला धारण करके
एक लीला करता है ज्ञान देने के लिए, नहीं तो इन जीवों को ज्ञान हो ही नहीं सकता, सब भटके पड़े हैं। इसीलिए बोला बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। पीव यानी परमात्मा गुरु का रूप धारण करके आता है जीवों को चेताने के लिए। कहते हैं संत भेष में आए साहिब, संत भेष में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। जीवों को चेताने के लिए, उनको उनका स्वरूप लखाने के लिए संतों के भेष में स्वयं परमात्मा आए, और उनका नाम कबीर है। वही सब संतों को ज्ञान देते हैं, बिना उनके ज्ञान नहीं हो सकता किसी को भी। हाँ, भक्ति कर सकते हैं, कोई ना कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, उसमें क्या हो गया, लेकिन आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसी आत्मा का प्राप्त करवाने के लिए युगों युगों में कबीर साहब आते रहते हैं। युगन युगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहें कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। युगों युगों तक मैं आता हूं जीवों को चेताने के लिए, जो समझ जाता है मेरी बात उसको मैं ले चलता हूं, और जो नहीं समझ पाता वो बेचारा यहीं धक्के खाता रह जाता है। तो सतयुग में आते हैं सत सुकृत नाम से, त्रेता में आते हैं मुनिंद्र नाम से, द्वापर में आते हैं करुणामय नाम से, और कलयुग में आते हैं कबीर नाम से। चारों युग में कबीर साहब के आने का वर्णन है, ग्रंथों में मिलता है। आने का मकसद एक ही है कि कैसे भी इस जीव को उसके सत्य स्वरूप तक पहुंचा दिया जाए। और इन नामों को जो ये जीव खुद बना के बैठा है, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, अंग्रेजी के नाम, और इन नामों में ऐसा उलझ गया है कि अपने स्वरूप को भूला पड़ा है। नामों की महिमा में उलझ गया, नामों को सत्य मान रहा है जो खुद बना के बैठा है। कोई कहता है राम राम सत्य है, कोई कहता है हरे कृष्णा जपना है, कोई कहता है अल्लाहु अल्लाहु जपो, कोई कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, कोई कहता है गॉड गॉड जपो। हर इंसान अपनी अपनी भाषाओं के नाम लेके बैठा हुआ है, अपनी अपनी भाषाओं के नाम। अब इनसे पूछा जाए कि जिन नामों को तुम कह रहे हो जपना है, ये बने कब थे, ये बने कैसे? जब आदि मानव था। आदि मानव का नाम सुना है ना? आदि मानव 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ाया जाता है उसके बारे में। तो आदि मानव जब था तो कौन से कपड़े पहनता था, कौन सी भाषा बोलता था, कौन से घरों में रहता था? एक जानवर की तरह जीवन था उसका। कोई कपड़े नहीं पहनता था, नंगा घूमता था, कोई अक्षर नहीं बोल पाता था, कोई भाषा नहीं थी, क्योंकि अक्षरों की खोज ही नहीं करी थी। खाने पीने का कोई होश नहीं था, जानवरों की तरह शिकार करता था, मिल गया नहीं तो भूखा सो रहा बेचारा। उस वक्त कोई राम का नाम भी नहीं था, अल्लाह का नाम भी नहीं था, वाहिगुरु का नाम भी नहीं था, कबीर का नाम भी नहीं था, गॉड भी नहीं था। उस वक्त कोई नाम था ही नहीं। धीरे 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 आदि मानव ने सबसे पहली खोज क्या करी? आग की खोज करी, अग्नि। कैसे खोज करी? पत्थर से पत्थर टकरा के, रगड़ के वहां से अग्नि प्रकट करी। पहली खोज अग्नि थी, जो सबसे महत्वपूर्ण खोज बनी। आज तक वो काम आ रही है। अगर आदि मानव वो ना खोजते तो आज आग ना होती हमारे पास। उन्होंने खोजी, इसलिए आगे से आगे बुद्धि विस्तार होता चला गया। धीरे धीरे मांस को पका के खाने लगे, उसी आग से जानवरों को डराने लगे, जीवन थोड़ा आसान हो गया। धीरे 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 अक्षरों की खोज हुई। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे
उन्होंने हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा के अक्षर खोजे। जो इंग्लैंड में, अमेरिका में आदि मानव थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अक्षर खोजे। हमारे भारतवासियों ने 52 अक्षर खोजे, संस्कृत भाषा के 52 अक्षर हैं। और अंग्रेजों ने कितने खोजे? कितने अंग्रेजी के अक्षर? 26। यानी इसे आधे खोज पाए बेचारे। उनकी बुद्धि कितनी थी? हमसे। हमने 52 खोज लिए, उन्होंने बेचारों ने छटक गए, उसके आगे ना खोज पाए। तो धीरे धीरे और भी देशों में जो आदि मानव थे, चीन के चाइनीज भाषा खोज बैठे, जापान के आदि मानव जापानी खोज बैठे, ताइवान के ताइवानी खोज बैठे, रूस के रशियन खोज बैठे। अलग 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 भाषाएं, अलग अलग अक्षर, हर प्रकार के आदि मानव ने खोज लिए। अभी भी ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी आदि मानव जीते हैं, कपड़े नहीं पहनते, तीर कमान लेके चलते हैं, शिकार करते हैं। आज भी आग माचिस से नहीं जलाते, पत्थरों से जलाते हैं। कौन से देश में रहते हैं वो लोग, पता है? अफ्रीका में। यूट्यूब में सर्च करोगे अफ्रीका के जंगली लोग, और देखो वहां पर ना अंग्रेजी आती, ना हिंदी आती, ना कोई और लैंग्वेज आती है, हुआ करते हैं। क्योंकि उन्होंने अक्षर की खोज ही नहीं करी अभी। बस उतनी आवाजें निकालनी सीख ली जितने से उनका काम चल जाए। वो अभी भी आदि मानव ही हैं। उनको कम से कम 1000 साल लग जाएंगे हम तक पहुंचने में। तो ऐसे ही सारे आदि मानवों ने अपनी अपनी भाषाओं के अक्षर खोज लिए। उसके बाद काम शुरू हुआ नाम बनाने का। हमारे आदि मानवों ने जो कुछ देखा, पेड़, हाथी, शेर, सांप, कुत्ता, बिल्ली, सबका एक नाम रखना शुरू कर दिया। पेड़ को देख के समझा दिया लोगों को कि ये क्या है? पेड़। आवाज निकाल के पेड़ समझा दिया। जब भी मैं पेड़ बोलूंगा तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। शेर, जब भी मैं शेर बोलूंगा तो इस शेर की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे धीरे 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 जो भी चीजें आंखों से दिखाई दी, उनके नाम रख दिए गए। और जो नाम रखे गए, आज तक वही नाम चल रहे हैं। हम जो अपने स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं सीखने के लिए, वही नाम सिखाए जाते हैं जो आदि मानव ने रखे थे। नहीं तो बता दो, तुमने या तुम्हारे पिताजी ने या तुम्हारे दादाजी ने कोई किसी वस्तु का नाम रख पाया अलग से? कोई ना रख पाया। पानी को आज भी पानी कहते हैं, पानी ही कहते हैं। जिधर जल कहते हैं, जल ही कहते हैं। जिधर वाटर कहते हैं, वाटर ही कहते हैं। यानी जो अक्षर खोजे जा चुके हैं, हमें वही पढ़ाए गए हैं। हमें यह अधिकार नहीं दिया कि कबूतर का तुम कोई और नाम रख लो, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्षेत्रीय भाषा में कुछ अलग अलग नाम रखे होते हैं, वो भले बोले जा सकते हैं, लेकिन जब भाषा की बात आएगी हिंदी, तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर तुम्हें कबूतर बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम में अपने क्षेत्रीय भाषा का कुछ नाम रख दो, वहां पर लिख दो, वो नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो इसी प्रकार अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों से नामों की खोज हुई। नामों से 3 लोक में जो कुछ भी दिखाई दिया उसका नाम रख दिया। अच्छी बात है, बहुत आसान कर दिया काम। काली मिर्च का नाम काली मिर्च रख दिया, धनिया का नाम धनिया रख दिया, हल्दी का नाम हल्दी रख दिया। नहीं तो अगर किसी दुकान में तुम्हें भेज दिया जाए कि बिना नाम बोले 30-40 प्रकार के मसाले लेके आओ, कैसे इशारे करोगे उसको? क्या चाहिए? तुम समझा समझा के थक जाओगे, उसको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत